वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक है क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन और समाज से लिया गया है, जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है विलियम मॉरिस, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर है नीज और रैयत दोनों थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? तो इसका जो सही आंसर है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, बी नंबर इसका सही आंसर है, शीतोष्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पौधा कौन कौन से देश में अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन, ये सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत थी? तो इसका जो सही आंसर है बड़े बड़े भूखंड, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, बड़े बड़े भूखंड की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसल आती थी? तो जबरन खेती में कॉफ़ी भी आती थी और तंबाकू, चाय सभी आती थी, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। कॉफ़ी, तंबाकू, चाय ये सभी जबरन फसलें में आती थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय बाजार में किस चीज़ की मात्रा कम थी? तो इसका जो सही आंसर है नील की मात्रा कम थी, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो ये 1788 की बात बोल रहा है। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो इसका जो सही आंसर है 30% हिस्सा जो था, सही आंसर है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती है? तो इसका जो सही आंसर है इंग्लैंड में मॉरिस कॉटन छपाई होती है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुलामों ने बगावत कब की थी? तो इसका जो सही आंसर है 1791 ईस्वी में गुलामों ने बगावत की थी, ये नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? तो गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना जो है महलवाड़ी कहलाता था, सी नंबर इसका सही आंसर है, महलवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती है? तो जो नील की खेती होती है उपजाऊ ज़मीन पर की जाती है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, उपजाऊ। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था? तो इसका जो सही आंसर है वो नीले रंग का होता था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, नीले रंग का। अगला क्वेश्चन है, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो इस बार जो है 1810 ईस्वी बोल रहा है, इसलिए 1810 ईस्वी में नील का जो आयात किया गया मात्रा था वह 95% था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, 95%। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान कब प्रदान की गई? तो इसका जो सही आंसर है अगस्त 1765 ईस्वी में प्रदान किया गया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, अगस्त 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान प्रदान किया गया, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी को कब लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 1822 ईस्वी में महलवाड़ी को लागू किया गया था, बी नंबर इसका सही आंसर है, 1822 ईस्वी में महलवाड़ी को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान मिला था उस समय, उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी, इसलिए
बी नंबर इसका सही आंसर है। अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान मिली। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? तो इसका जो सही आंसर है टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। यह नंबर इसका सही आंसर है और टॉमस मुनरो ने अर्थव्यवस्था को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई? तो इसका जो सही आंसर है लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी 1770 के बंगाल के अकाल में, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, लगभग 1 करोड़ लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? तो इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने हासिल किया था। सी नंबर इसका सही आंसर है। मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बगावत की नवाबी का पत्र जो था वह रॉबर्ट क्लाइव ने हासिल किया था। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग जानते होंगे। अस्थाई बंदोबस्त जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, 1793 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो रैयतों को जो है नील उगाने के लिए 25% भूमि चाहिए होती थी, कम से कम 25% भूमि पर नील उगाना पड़ता था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया? तो जो अस्थाई बंदोबस्त था वह बिहार में भी लागू हुआ था, उड़ीसा में भी लागू हुआ था और बंगाल में भी लागू हुआ था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। उपयुक्त सभी जगह लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है मार्च 1859 ईस्वी में लागू हुआ था बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई? तो अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व जो कौन सी प्रणाली चलाई गई इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वह अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, महलवारी भी और रैयतवाड़ी भी, ये तीनों लागू किया गया था, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? तो फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा जो है 1792 ईस्वी में समाप्त किया था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। 1792 ईस्वी में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा की समाप्ति की थी, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाल क्या था? तो जो महाल जो है गांव का एक समूह था, ये नंबर इसका सही आंसर है, गांव का समूह। महाल क्या था? तो गांव का एक समूह था महाल। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वह भू राजस्व से संबंधित था, ये नंबर इसका सही आंसर है। अस्थाई बंदोबस्त का संबंध जो था भू राजस्व से था। अगला क्वेश्चन है, महलवारी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्रित करता था? तो जो महलवारी व्यवस्था होती थी उसमें जो था राजस्व एकत्रित करने का जो काम था वो गांव के मुखिया का था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। गांव के मुखिया को हम ये काम करना होता था, महलवारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का काम गांव के मुखिया करते थे। अगला क्वेश्चन है,
नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? तो जो नील का प्रयोग होता था वह कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। नील का प्रयोग कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? तो किसान से सीधा भू राजस्व लेना रैयतवाड़ी कहलाता था। सी नंबर इसका सही आंसर है, रैयतवाड़ी। किसान से जो था डायरेक्ट भू राजस्व लेना होता था तो वो रैयतवाड़ी कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? तो ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले बता दिया गया। जो 1770 था वो 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका आंसर जो है ए नंबर सही आंसर है। भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? तो ए नंबर जो है सही आंसर है। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, इसलिए ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। डी नंबर इसका सही आंसर है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी की देन है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। महलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? तो हॉल्ट मैकेंजी की देन है। ए नंबर इसका सही आंसर है, हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन है नील, धान, गेहूं, गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है, नील को जो है अधिक प्रोत्साहन किया था अंग्रेजों ने। ये नंबर इसका सही आंसर है, नील की खेती, नील। अगला क्वेश्चन है, किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? तो इसमें जो क्वेश्चन है कारण पूछ रहा है कि किसान जो है नील का खेती क्यों नहीं करना चाहता था। तो पहला तो था इसमें मुनाफा कम होता था, इसलिए ये नंबर सही है। दूसरा है ज़मीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी, ये भी सही है। और तीसरा अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी, ये भी सही है। इसलिए तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त इसमें सभी सही है कि मुनाफा कम होता था, उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी और अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। इसलिए किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे, नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे, इसलिए डी नंबर सही है, उपयुक्त सभी।